बदायूं के फेमस रहनुमा कॉस्मोस हॉस्पिटल के डॉक्टर एवं डायरेक्टर डॉक्टर जुबैर खान ने ईद उल फितर की सभी देशवासियों और खास तौर से बदायूं जनपद वासियों को दिली मुबारकबाद पेश की है। बाबर आए यहाँ हमला करे और जो वादा किया था वादा खिलाफी भी की। उन्होंने आगरा की तरफ से हमला नहीं किया। बाबर आया था, राणा सांगा के हवाले दिल्ली करके वापस चला जाता, लेकिन राणा सांगा ने जो उनके साथ धोखा किया उस वजह से वो यहाँ रुका और फिर राणा सांगा पर हमला किया। मुसलमान गद्दार नहीं है, बेवफा नहीं है, बेमुरव्वत नहीं है, दोस्ती निभाना जानता है। राणा सांगा ने जो किया अपने देश के साथ, मैं समझता हूं गद्दारी की। बाबर असल में हिंदुस्तान आया नहीं था, उसको बुलाया गया था और बाबर ने हिंदुस्तान पर कभी हमला नहीं किया। बाबर ने इब्राहिम लोदी पर हमला किया था राणा सांगा के कहने पर। बाबर आए यहाँ हमला करे और जो वादा किया था वादा खिलाफी भी की। उन्होंने आगरा की तरफ से हमला नहीं किया, सिर्फ उन्होंने ये चाहा कि ये दिल्ली को तहस नहस करे, लूटे और लूट के चला जाए और उसके बाद हम वहां कब्जा कर लें। लेकिन उनकी महाराणा सांगा साहब की इस वादा खिलाफी से नाराज होकर, वरना बाबर आया था, राणा सांगा के हवाले दिल्ली करके वापस चला जाता, लेकिन राणा सांगा ने जो उनके साथ धोखा किया उस वजह से वो यहाँ रुका और फिर राणा सांगा पर हमला किया। तो वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं आया था, हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं आया था, बल्कि पहले बिहार पंजाब फतह किया, वहां भी लोधी मुसलमानों से ही उसने युद्ध किया। दिल्ली पर हमला किया, दिल्ली में भी मुसलमानों से ही युद्ध किया। उसके बाद आगरा पे हमला किया। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि मुसलमान गद्दार नहीं है, बेवफा नहीं है, बेमुरव्वत नहीं है, दोस्ती निभाना जानता है। और राणा सांगा ने जो किया अपने देश के साथ, मैं समझता हूं गद्दारी की। हर वो मुसलमान जिसके दिल में गजा के लिए तकलीफ होगी या हिंदुस्तान में जो जुल्म सितम हो रहा है, हुकूमत ने बाकायदा मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। इनमें मुख्यमंत्रियों में होड़ चल रही है कि हम, मतलब कौन कितना बड़ा हिंदू है, जो मुसलमान को ज्यादा सता सकता है वो ज्यादा बड़ा हिंदूवादी हो गया। हरियाणा में जैसे ईद की छुट्टी कैंसिल कर दी गई। इस किस्म की जो हरकतें हो रही हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं, जैसे औरंगजेब का जिक्र बहुत इन दिनों चला और मैं बहुत इन हिंदूवादी संगठनों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। औरंगजेब का जिक्र करके जो हमारे बच्चे हमारी तारीख भूल चुके थे, हमारे बच्चे हमारी तारीख को नहीं समझ पा रहे थे, उन लोगों को भी ये पता चल गया। उन्होंने भी खगाला कि असल में औरंगजेब क्या है, उन्होंने भी समझा औरंगजेब को। और वो आम हिंदू जो इन तमाम चीजों को नहीं समझता था और नहीं समझना चाहता था, उसने भी आज ये समझ लिया कि बाबर असल में हिंदुस्तान आया नहीं था, उसको बुलाया गया था। और बाबर ने हिंदुस्तान पर कभी हमला नहीं किया। बाबर ने इब्राहिम लोदी पर हमला किया था राणा सांगा के कहने पर। स्पष्ट करके रखा था कि ये बिल कम से कम एक कमेटी में जाना चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस तरीके से जेपीसी का गठन करके जेपीसी में इसको भेजा गया, हम लोगों की ख्वाहिश ये थी कि कम से कम हर एक स्टेक होल्डर जो इससे जुड़ा हुआ है उसको अपनी बातों को रखने का मौका मिलना चाहिए। जेपीसी में हर पार्टी का प्रतिनिधित्व होता है, हर पार्टी के सांसद वहाँ पे मौजूद होते हैं। हम लोग की पार्टी के भी सांसद अरुण भारती जी उस कमेटी के सदस्य थे। उस कमेटी के समक्ष वक्त से जुड़े हुए हर एक स्टेक होल्डर ने आके अपनी बातों को रखा। मुस्लिमों में भी कई ऐसे हैं जिन्होंने अधिकांश इससे जुड़े हुए जितने भी बिंदु हैं उस पे समर्थन
अपना देने का काम किया। हम लोगों ने शुरू से इस बात को स्पष्ट करके रखा था कि कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसका समर्थन करेगी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है। जिस दिन ये पार्लियामेंट में आएगा उस दिन भी इसके ऊपर संभवतः चर्चा होगी। चर्चा में अगर कुछ और पार्टी को अपनी तरफ से रखने की जरूरत होगी तो लोकसभा में सदन के पटल पे उसको रखा ईद और जाएगा। नवरात्रि को लेकर जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, कैसे देखते हैं इसको? फालतू की बातें हैं ये सब, कोई जरूरत नहीं है। दशकों से ये सब होता आ रहा है। भारत का पुराना इतिहास रहा है जहाँ पे हर धर्म से आने वाले लोगों ने भाईचारे के तहत अपने अपने धर्म का विस्तार करते हुए बहुत ही सहज तरीके से जीवन व्यापन किया है। ऐसे में कौन कहाँ पे नमाज पढ़ेगा, तो नवरात्रों में दुकानें खुलेंगी बंद होंगी, ये सब फालतू की बातें हैं। कोई इस पे चर्चा की जरूरत नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच की वजह से समाज में बंटवारा पैदा करने का प्रयास करते हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। आज की तारीख में बड़े ज्वलंत विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। दूसरों के धर्म या किसी के भी धर्म पे कम से कम राजनीतिक दलों को इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैं मानता हूँ जिस दिन धार्मिक संगठन, भले वो किसी भी धर्म से जुड़े हों, जिस दिन धार्मिक संगठन राजनीति या राजनीतिक दलों का संरक्षण करना बंद कर दें और जिस दिन राजनेता और राजनीतिक दल धर्म के विषयों में हस्तक्षेप करना बंद कर देंगे तो कम से कम 90% समस्या वहीं पे हल हो जाएगी। समस्या तब उत्पन्न होती है जब राजनीतिक सोच के साथ इन विवादों को जन्म दिया जाता है। फालतू है, कोई जरूरत नहीं इनसे। कन्हैया कुमार यात्रा बदायूं के फेमस रहनुमा कॉस्मस हॉस्पिटल के डॉक्टर एवं डायरेक्टर डॉक्टर जुबैर खान ने ईद उल फितर की सभी देशवासियों और खास तौर से बदायूं जनपद वासियों को दिली मुबारकबाद पेश की है। जी हां, हम आपको बता दें, रहनुमा कॉस्मस हॉस्पिटल रमजान के महीने में इस हॉस्पिटल ने OTP का पर्चा फ्री किया था, यानी कोई भी फीस चार्ज नहीं लिया। यह बता दें, रहनुमा कॉस्मॉस हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं इस समय उपलब्ध हैं। सिजेरियन ऑपरेशन से बच्चा होना, रसौली बच्चेदानी का ऑपरेशन, पथरी या पित्त की थैली, हार्निया, अपेंडिक्स, आंतों के सभी प्रकार के ऑपरेशन, पैथोलॉजी, मेडिकल, ECG, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन की सुविधा, बच्चों के सभी प्रकार के रोगों के इलाज इस अस्पताल में किए जा रहे हैं। यह अस्पताल डॉक्टर जुबैर खान के निर्देशन में चलाया जा रहा है। वह इसके प्रमुख डायरेक्टर हैं। नॉर्मल डिलीवरी, सामान्य प्रसव, बार बार गर्भपात होना, बांझपन, सफेद पानी, ल्यूकेरिया आदि का इलाज इस हॉस्पिटल में किया जा रहा है। रहनुमा कॉस्मॉस हॉस्पिटल का पता है नाहर खां सराय गल्ला गोदाम के सामने, शेखुपुर रोड, बदायूं। जी हाँ, नाहर खां सराय गल्ला गोदाम के सामने, शेखुपुर रोड, बदायूं। बदायूं की जनता के लिए ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद प्रस्तुत की जाती है।